Hello friends, so today we are going to study the method of research, that is action research. So this is the topic of MES 041, and in this topic we are going to find out the meaning of action research, what are the methods, what is the process of action research. So let's start. अब ये जो एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? सबसे पहले एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट जो है वो कुर्ट लुइन ने दिया. कब दिया? 1934 में, 1934 में ही कॉइन द टर्म एक्शन रिसर्च. कॉइन द टर्म मीन्स ही फाइंड आउट द टर्म. सबसे पहले ये जो वर्ड था एक्शन रिसर्च, ये कुर्ट लुइन ने 1934 में दिया. अब व्हाट इज द मीनिंग हियर? Research specifically within the context in which the problem existed was the key to arriving at the solution. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है स्पेसिफिकली किसी एक चीज के संदर्भ में, किसी एक प्रॉब्लम के संदर्भ में, उसी को अब कुर्ट लुइन ने 1934 में एक्शन रिसर्च की टर्म जो इंट्रोड्यूस की थी, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जितने भी फैक्ट्रीज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनके रिलेशन में. बट एजुकेशन में एक्शन रिसर्च टर्म का यूज किया गया स्टीफन एम कोरे द्वारा 1951 में. ही यूज्ड द टर्म एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन. According to Stephen M. Curry, the action research is the process by which the practitioner attempts to study their problems specifically in order to guide, correct, evaluate their decisions and actions in what number of people have called action research. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्शन रिसर्च वो प्रोसेस है जिसमें भाग लेने वाला प्रैक्टिशनरी मीन्स जो उसमें भाग ले रहा है वो कोशिश करता है स्टडी करने की उन प्रॉब्लम्स को जो कि स्पेसिफिकली आती हैं, पर्टिकुलर रूप से आती हैं, इन ऑर्डर टू गाइड, ताकि वो आगे गाइड कर सके, उनको करेक्ट कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन को इवेल्युएट कर सके आगे के डिसीजन लेने में, ताकि वो एक क्वालिटी अपनी स्टडी की, अपनी एजुकेशन की क्वालिटी जो है इम्प्रूव कर सके. इसको हम और आसानी से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि टीचिंग में मान लीजिए एक टीचर को प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी क्लास के बच्चे स्टडीज में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं है, तो इन दैट केस टीचर वुड अप्लाई द एक्शन रिसर्च. ही वुड फाइंड आउट व्हाई दिस इज हैपनिंग. वो क्या कर सकता है, किस तरह से अपनी टीचिंग्स को इम्प्रूव कर सकता है ताकि उसकी क्लास में अटेंडेंस बढ़े, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़े, और फिर वो इसको एनालाइज करके इम्प्रूव करके मेथड्स को इंक्लूड कर सकता है अपनी टीचिंग में. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्शन रिसर्च. आप इस डेफिनेशन को अच्छे से देख सकते हैं. ये डेफिनेशन जो है ये स्टीफन एम कोरे द्वारा ही 1951 में दी गई है. इन अनदर डेफिनेशन, एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च used by teachers, supervisors, administrators to improve the quality of their decisions and actions. एक और डेफिनेशन में ये कहा गया है कि एक्शन रिसर्च वो रिसर्च है जो कि टीचर्स, सुपरवाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा की जाती है ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपने डिसीजंस और एक्शंस की क्वालिटी को. होप सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. एक्शन रिसर्च में क्या है कि हम एक जर्नलाइज रिसर्च नहीं करते. ये स्पेसिफिक रिसर्च होती है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होती है, और ये एजुकेशन में की जाती है, सर्विसेज में की जाती है, ताकि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, अपने एक्शंस को इम्प्रूव कर सकें फ्यूचर के लिए एंड पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए भी उस समय. सो देयर आर सम पर्टिकुलर टर्म्स विच वी यूज इन एक्शन रिसर्च. अगर हम इन टर्म्स को समझ जाएंगे तो हमें एक्शन रिसर्च का मीनिंग समझने में भी बहुत आसानी होगी. लाइक एड्रेस लोकल. एक्शन रिसर्च क्या है? ये लोकल लेवल पर काम करती है, जर्नलाइज लेवल पर काम नहीं करती. एक्शन रिसर्च एड्रेस लोकल लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ
प्रैक्टिस। दैट मीन्स अगर हमें क्लास में प्रॉब्लम है तो हम क्लास में ही एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करेंगे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो ये जो टर्म है लोकल लेवल, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि लोकल लेवल पर अगर कोई रिसर्च की जा रही है तो दैट वुड बी एक्शन रिसर्च। फाइंडिंग इमीडिएट आंसर्स टू क्वेश्चन और टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। इमीडिएट आंसर्स हमें मिलते हैं एक्शन रिसर्च में। दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस लाइक अदर रिसर्च मेथड्स आर हैविंग। सो इन एक्शन रिसर्च वी फाइंड इमीडिएट आंसर्स। Third is, this is the reflection of an integral part of the action research process. अब इसका मतलब ये है कि एक्शन रिसर्च वही लोग करते हैं जो कि उस प्रॉब्लम का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, कोई आउटसाइडर आके नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास में प्रॉब्लम हो रही है किसी टीचर को किसी भी वे में, लाइक मेथड ऑफ टीचिंग में, सब्जेक्ट में, so the teacher would conduct out the action research. There would not be anyone else who would come from outside and do this kind of research in the education. So this is the integral part of action research. Reflection is an integral part. Ab in this reflection we find out ourselves what is the problem with us, with the method of our teaching. So that we find out in action research. अब जैसे किसी भी रिसर्च मेथड को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही एक्शन रिसर्च में भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि दिए हैं हमें हेराल्ड एडरसन ने 1951 में। हेराल्ड एडरसन ने अपनी एक बुक एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसमें कि अपने स्टेप्स दिए हैं एक्शन रिसर्च के, जो कि हम अभी स्टडी करने वाले हैं। अब इस रिसर्च को करने का क्या तरीका है, क्या स्टेप्स हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमें किस प्रॉब्लम पर रिसर्च करनी है। ओके। नंबर 2 इज डिफाइन द प्रॉब्लम। फिर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसको उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको एक डिफाइन वर्ड्स में एलोबरेट करते हैं, उससे रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। इन दिस स्टेप वी जस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम। हम समस्या को परिभाषित करते हैं। नंबर 3 इज फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। क्या उद्देश्य है ये रिसर्च करने का, ये हम फॉर्मुलेट करते हैं, ये हम समझते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये रिसर्च, उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। इसमें हम रिसर्च क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस रिसर्च। 4th स्टेप इज एक्शन हाइपोथेसिस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। किसी भी रिसर्च में हाइपोथेसिस तैयार की जाती है, तो एक्शन रिसर्च में भी हम हाइपोथेसिस प्रिपेयर करते हैं। Implementing the plan and collect data. How we are going to collect data, how we are going to implement our plan. Number 5th point is data collection. In this step, we collect the data, we analyze the data. Number 6 point is plan implementation. When we collect the data, then we implement the plan to the problem. Means we develop an action of plan. Next step is analyze findings and draw conclusion. जब हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट को, उस कंक्लूजन को हम ड्रॉ करते हैं। शेयरिंग, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग भी करते हैं हम रिजल्ट्स की, दूसरों के साथ अपना रिजल्ट शेयर करते हैं ताकि ये और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो और हमारे सेल्फ एनालिसिस जो हमने किया है उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो। देन वी प्रिपेयर अ रिपोर्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस। जो भी हमने इस रिसर्च में फाइंड आउट किया, जो भी रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, देन वी प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ इट। सो दिस वाज अ होल प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, द स्टेप्स वी टेक इन एक्शन रिसर्च। सो फ्रेंड्स, अगर हम एक्शन रिसर्च को सम अप करें तो हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च का एक ऐसा मेथड है जो कि स्पेसिफिकली टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा किया जाता है ताकि वो एक
आंसर फाइंड आउट कर सकें रिलेटेड प्रॉब्लम का एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो उसको करेक्ट कर सके, उसको एनालाइज कर सकें और उसको अपनी एजुकेशन क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके लिए जो भी स्टेप्स होते हैं वो अभी हमने पढ़े। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च मीनिंग एंड इट्स स्टेप्स। होप सो फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।